मोदी आज और कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। अनलॉक 1 लागू होने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की है पहली बैठक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वेबिनार के माध्यम से आत्मनिर्भर कार्यक्रम में तेल कंपनियों से तेल और गैस क्षेत्र में घरेलू इस्पात के उपयोग करने पर दिया जोर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ की बातचीत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा, बिना किसी नुकसान के ऑपरेशन रहा सफल। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 52.46%। अब तक करीब 1,80,000 लोगों ने दी है कोरोना वायरस को मात। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,53,000। और दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से 80 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। मौत का आंकड़ा पहुंचा 4,35,000 के पार। स्वस्थ होने वालों की संख्या हुई 47.8%। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अनलॉक 1 के दौरान ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर चुके हैं। इस संवाद के दौरान पीएम ने न सिर्फ राज्यों का हौसला बढ़ाया बल्कि उन्हें चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार किया। अनलॉक 1 में धीरे धीरे जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही हैं। ऐसे में भविष्य की रणनीति के लिए इस संवाद को काफी अहम माना जा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है गलवान घाटी से, जहां डी एस्केलेशन प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान चीन के साथ झड़प में भारतीय सेना का एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे संवाददाता भी हैं लगातार जो इस पर हमें अपडेट्स देंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो गलवान घाटी से आ रही है, जहां पर डी एस्केलेशन की जो प्रक्रिया थी उसके दौरान चीन के साथ झड़प में भारतीय सेना के 2 जवान और 1 अफसर शहीद हुआ है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता नंदिता डागर। नंदिता, गलवान घाटी से आती हुई बड़ी खबर, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? बहुत ही मामला सीरियस। आप जैसे भी जानती ही हैं कि एलएसी पर जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्टैंड ऑफ बना हुआ था उसमें दोनों साइड जो थी, जैसे कि आर्मी चीफ ने भी बताया था, डिसएंगेज कर रही थी, यानी कि पीछे के पीछे हट रही थी। उसी दौरान एक स्कफल हुई है और मैं ये अभी इतनी डिटेल्स नहीं आई है कि क्या इसमें गोलाबारी यूज हुई है, यानी कि फायर आर्म्स यूज हुई हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर आर्मी ने एक स्टेटमेंट अभी करीब 10 मिनट पहले इशू किया है कि इस डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस के दौरान गलवान घाटी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख में है, उसमें जिसमें फिंगर 14, 15 और 17 अल्फा, इन 3 पेट्रोल पॉइंट्स पर हमारे और चाइनीज ट्रूप्स आमने सामने थे। वहां पर किसी एक पेट्रोल पॉइंट पर ये झड़प हुई है और जिसमें 1 ऑफिसर और 2 जवान यानी कि 3 फौजियों की शहादत हुई है। ये एक मामला सीरियस टर्न लेता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद के जबकि इंडियन और चाइनीज आर्मी जो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके अंदर 4 राउंड की बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। 6 जून को आप जैसे कि जानती ही हैं चुशुल मोल्दो में हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत, उसके बाद मेजर जनरल स्तर की, उसके बाद ब्रिगेडियर और दोबारा मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई है। तो 4 राउंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और इंडिया की डिप्लोमेसी भी बकायदा टच में है। लेकिन ये जो बॉर्डर का इशू है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जिसमें चाइनीज गलवान घाटी जो है, गलवान वैली है, उसमें ऑब्जेक्ट कर रहे थे। अब उनकी क्या मंशा है कि चाइनीज का क्या ऑब्जेक्टिव है
चाइनीज आर्मी का वो हम नहीं जान सकते उनके मन की बात, और उसी के जानने के लिए हमने ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक की है। और ये मामला अब सिचुएशन ज्यादा सीरियस होती नजर आ रही है, बिकॉज ये जो बॉर्डर था ये चाइना के साथ 3,004 ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, अभी तक इसमें एक भी शॉट फायर नहीं हुआ था। ये एक नॉन वायलेंट बॉर्डर माना जाता था 1967 के बाद, बिल्कुल पीसफुल था। और अब यहाँ पे 3 शहादतें आना उस वक्त जब जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। जैसे कि आप जानती हैं चाइना की पूरी दुनिया निंदा कर रही है, यूएसए के साथ वो एक कोल्ड वॉर में एंगेज है पिछले 1 साल से, और अब वो जो ये मूव कर रहा है इस घाटी में यूनिलैटरली ऑक्यूपाई कर रखी थी करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर की जगह, जैसे गलवान में और पेंगोंगसो जो लेक है, गलवान के नीचे अगर आप मैप में जाएंगे लद्दाख में तो अक्साई चीन के वेस्ट में एक लेक है जिसे पेंगोंगसो कहते हैं। उस लेक का 1/3 हिस्सा आंचल हमारे कब्जे में है, और वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस लेक को बीच से काटती है। वो हम ये मानते हैं कि हमारा कब्जा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है जो 1962 तक जहां फौजें अपना क्लेम करती है चाइना, वो फिंगर 8 तक है। चाइना कहती है कि नहीं, भारत का क्लेम फिंगर 4 तक है। तो चाइना ने वहां पर डिफेंसेस बना लिए हैं, टेम्पररी डिफेंसेस हैं, बंकर्स हैं, टेंट्स हैं। और इस वक्त जब ये पहली बार कई सालों में, मतलब अब 67 से लेके 2020 आ गया है, 50 साल से भी के करीब ये बॉर्डर पीसफुल रहा इस मामले में, लेकिन अब ये फ्रेजाइल पीस जो पिछले 2 महीने से बनी हुई थी टूटती हुई नजर आ रही है। आंचल ये पहला मौका नहीं है। 6 मई को भी आपने एक वीडियो देखा होगा, और जो वीडियो काफी मीडिया में टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट हुआ, उस वीडियो में इंडियंस और चाइनीज सोल्जर्स जो थे वो पेंगोंगसो लेक पर धक्का मुक्की हो रही थी उनकी। और ये कोई ऐसी धक्का मुक्की होना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इतनी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि ये होता रहता है जब वो उनकी पेट्रोल्स और हमारी पेट्रोल्स आमने सामने एक ही जगह एक ही समय पर आ जाती हैं, और उसका कोइंसिडेंस होना बहुत ही रेयर होता है। लेकिन जब भी होता है वो धक्का मुक्की करके, फ्लैग्स दिखा के, बैनर दिखा के, हॉट वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, छोटी मोटी गालियां दी जाती हैं, और उसके बाद बैनर्स और फ्लैग्स और प्रोटेस्ट दिखा के ये मामला डिसएंगेज किया जाता है, कूल ऑफ किया जाता है। लेकिन अब जब ये लगातार 5 मई से आईवॉल टू आईवॉल खड़ी थी, उनकी फौजें भी हमारी फौजें भी, और यहाँ पर पेंगोंगसो में चाइनीज जो है उन्होंने ये किया है कि अभी तक वो सिर्फ आते थे और वापस चले जाते। बिल्कुल नंदिता, आप हमारे साथ बनी रही, काफी अहम जानकारियां मैं आपसे समझ पा रही हूँ और सिचुएशन को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सुधीर जुड़े हुए हैं। सुधीर, जिस तरह से गलवान की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 1967 के बाद हमने पहली बार देखा है कि हमारा एक अफसर और 2 जो सैनिक हैं उन्हें शहादत मिली है। और किस तरह से अगर हम भौगोलिक स्थिति समझने की कोशिश करें गलवान घाटी की तो वो क्या है, और खास तौर पर हमने देखा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो आर्मी के द्वारा रिलीज किया गया है। बिल्कुल आंचल, आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज किया गया है कि जो डी एस्केलेशन का प्रोसेस चल रहा था उसी की घटना के दौरान कल रात जो है वो वायलेंट फेस ऑफ हुआ, और वायलेंट फेस ऑफ में एक जो आर्मी के ऑफिशियल और 2 जो जवान हैं वो उनको मृत्यु हुई है। तो ये अपने आप में बहुत सीरियस है, क्योंकि आंचल 6 जून के बाद से, जब से कोर कमांडर लेवल की बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद से ब्रिगेड लेवल की जो बातचीत है वो हुई थी, और कल ही जो दोनों देश हैं उनके बीच जो है ब्रिगेड लेवल और सीओ लेवल की जो बातचीत है वो चल रही थी डी एस्केलेशन को लेकर खत्म करने की। तो लगातार कई इस बीच खबरें भी इस तरीके की आई थी कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं कुछ इलाकों में कुछ हद तक पीछे हटी हैं। दोनों में जो डी एस्केलेशन हुआ है, डी एस्केलेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, लेकिन इस बीच जो वायलेंट फेस ऑफ हुआ है और जिस तरीके से स्थितियां सामने आ रही है, जिस तरीके से जो आर्मी का स्टेटमेंट आया है वो अपने आप में काफी गंभीर है। बिल्कुल जो स्थिति है काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। आंचल,
साथ ही सुधीर, जिस तरह से हम मानते हैं अभी तक 4 राउंड्स बातचीत के हो चुके थे, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर भी बातचीत हुई थी, हमने आप ही से बात की थी, लगातार कोशिशें की जा रही थी कि दोनों जो देश हैं वो सीमा की आकांक्षाओं को समझते हुए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहीं ना कहीं किसी नतीजे पर पहुंचने वाले थे। लेकिन अब यह खबर आना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी जो हमने देखा, जो खबर सामने आ रही है गलवान घाटी से, कहीं ना कहीं दुखद। बिल्कुल आंचल, देखिए दुखद तो है ही। एक ऑफिशियल और 2 जो जवान है उनकी डेथ हो जाती है, और वायलेंट फेस ऑफ के दौरान होती है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है, और सबसे उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जब बातचीत का प्रोसेस जारी था, लगातार दोनों देशों की तरफ से ये कहा जा रहा था, लगातार भारत की तरफ से भी ये कहा जा रहा था, चाइना की तरफ से भी लगातार स्टेटमेंट आ रहे थे कि दोनों देश नहीं चाहते हैं कि जो इस फेस ऑफ को एक विवाद का मुद्दा बनने दे। ये कोई इशू नहीं बनेगा दोनों देशों के बीच में, दोनों बातचीत के जरिए इस चीज को सॉल्व करेंगे, ये लगातार दोनों देशों की तरफ से कहा जा रहा था। उसके बीच में 6 जून को दोनों देशों के बीच जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो बातचीत है, कोर कमांडर है, उस स्तर की बातचीत होती है, और एक रोड मैप तय होता है कि दोनों देश स्टेप बाय स्टेप जो है पीछे हटेंगे, जो पहले की स्थिति है वो मेंटेन होगी। उसके बाद जो लगातार और जो चीजें हैं वो, उसके बाद से डिविजनल जो कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग होती है। उसके बाद से कल ही की अगर हम बात करें तो कल ब्रिगेड लेवल और जो सीओ लेवल है उनकी बातचीत आपस में हुई है। तो ये अपने आप में काफी अहम है कि जब बातचीत चल रही थी, दोनों देशों के बीच डिस्कशन चल रहा था, ऐसे में एक वायलेंट फेस ऑफ ये आखिर किस स्थिति को दर्शाता है? जाहिर तौर पर, साफ तौर पर दर्शाता है कि जो चाइनीज जो पीएलए है उसका एग्रेसिव बिहेवियर दर्शाता है कि उनकी तरफ से जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो हुआ है। और इस घटना के दौरान जो वायलेंट फेस ऑफ हुआ उसमें ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि जो आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि जो दोनों तरफ के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं मुद्दे को सुलझाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से एक ऑफिशियल्स और 2 जवान की जो वायलेंट फेस ऑफ है उसमें मृत्यु होती है, उसमें उनको शहादत मिलती है, वो अपने आप में काफी दुखद है। आंचल, बिल्कुल आपने जो बात कही सुधीर, वायलेंट फेस ऑफ, ये अपने आप में ऐसा नहीं कि पहले फेस ऑफ कभी हुआ नहीं, क्योंकि दोनों ही सेनाएं हैं आपस में, जिस तरह से लगातार हम आपसे चर्चा कई बार कर चुके हैं, जब वहां पर गश्त लगाई जाती है तो इस तरह का एक फेस ऑफ या स्टैंड ऑफ हो जाता है। लेकिन इस तरह से हिंसक हो जाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि जो सिचुएशन है अभी, या फिर हम कह सकते हैं जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल आंचल, देखिए इससे पहले भी कुछ एक वीडियोस जो सोशल मीडिया पर रिलीज हुए थे जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया था, ये नजर आता था कि जो चाइनीज पीएलए है उसका एग्रेसिव बिहेवियर रहता है, वो हमेशा जो है एग्रेसिव बिहेवियर के तौर पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन भारतीय सेना हमेशा समझ और सूझबूझ के साथ उस मुद्दे को सुलझाती है, अपनी स्थिति पर रहती है। पहले की भी घटना ऐसी रही है जिसमें भारतीय जो सेना है वो अपने स्थान पर मौजूद रहती है, बिना किसी एग्रेसिव बिहेवियर के, बिना किसी उकसावे की कार्रवाई के। जो एलएसी पे हमारी स्थिति है उसको मजबूत रखने के लिए हम बाकायदा मजबूती से रुके रहते हैं। हम कोई एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दर्शाते हैं, लेकिन अगर कोई एग्रेसिव बिहेवियर करता है तो उसको रिटेलिएट जरूर करते हैं, उसको रोकते हैं और कोशिश करते हैं कि स्थिति शांतिपूर्ण बन जाए, स्थिति कंट्रोल में आ जाए। लेकिन कल रात की बात है ये कि जिस तरीके से डी एस्केलेशन में एग्रेसिव बिहेवियर हुआ और दोनों तरफ से जो चीजें हुई, और उसमें अगर हमारे एक ऑफिशियल और 2 जवान की डेथ होती है तो जाहिर तौर पर इस चीज को समझा जा सकता है कि जो पीएलए का एग्रेसिव बिहेवियर है वो ज्यादा है, और जो वायलेंट फेस ऑफ है उसमें जो 2 हमारे जो 3 लोग हैं उसकी मौत हुई। तो बिल्कुल आंचल, ये काफी गंभीर मुद्दा है। अब आगे देखना होगा कि स्थितियां कैसे आगे बढ़ती हैं, किस तरीके से चीजों को आगे लेकर जाया जाता है। लेकिन सुधीर, ये भी समझ में आ रहा है कि आज जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके स्तर पर लगातार बातचीत जारी है ताकि जो परिस्थिति उसे सामान्य किया जा सके। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अगर हम गलवान घाटी का जिक्र करें, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करें, तो वो किस तरह से आप समझा पाएंगे ताकि हम बिल्कुल एक साफ तस्वीर अपने दिमाग में डाल पाए कि आखिर गलवान घाटी है कहाँ पर और किस तरह से वहां पर ये झड़प सामने आई?
ईस्टर्न लद्दाख में जो गलवान घाटी का इलाका है आंचल, अगर उसकी हम खास तौर पे बात करें तो इससे पहले की बात अगर हम करें तो गलवान घाटी का जो इलाका है वो कभी विवादित नहीं रहा है। खास बात ये भी समझने की रही है कि गलवान घाटी में आपको रुकना चाहूंगी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से इस वक्त जो गलवान घाटी से खबर आ रही है, जहां पर हमारी सेना का एक अफसर और 2 जवान जो हैं वो शहादत को प्राप्त हुए, किस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो स्थितियां सामान्य नहीं है, और अभी तो बातचीत के कई दौर चले थे चीन के साथ और दोनों देशों ने एक दूसरे की आकांक्षाओं का सम्मान करने की लगातार बात कही है। ये बहुत ही गलत काम हुआ। ये गलवान है, ये कोई ऐसे डिस्प्यूटेड नहीं है। हम लोग हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी पेट्रोलिंग करते हैं, दोनों आते हैं, बैनर ड्रिल्स हैं, एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स है। गलवान में जरूर उनका ये ऑब्जेक्शन रहा है जो रोड दरबुक से आ रही है, लेकिन उससे कोई उनको खास ये फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है चीन ने जो है अपना रवैया थोड़ा सख्त कर लिया दिखता है, और ये जो चीज है ये ठीक नहीं है। इससे नुकसान ज्यादा हो सकता है और कोई नहीं, अनलेस अनटिल लोकल लेवल पे अगर चीन के किसी लोकल कमांडर ने गलती की है तो शायद अभी अपने को मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में पता चल जाएगा, क्योंकि बातचीत चल रही है, बातचीत गलवान पे भी चल रही है, बातचीत कर्नल लेवल पे भी चल रही है, बातचीत ब्रिगेडियर लेवल, जीओसी लेवल पे भी चल रही है। तो इतनी बातचीत होने के बावजूद भी अगर इस तरह की घटना गलवान में घटी है तो ये वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही, मतलब ऐसे होना ही नहीं चाहिए। इतने एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स हैं, और यहाँ पे पेट्रोल पॉइंट वो अपना 14, 16, 17 अल्फा, पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 12, ये जितने भी पेट्रोल पॉइंट्स हैं वहां पे सब जाते हैं, बैनर ड्रिल्स होते हैं। आज तक कभी नहीं हुआ और गलवान कभी डिस्प्यूटेड रहा ही नहीं। तो इसके ऊपर मुझे लगता है शायद इससे कुछ चीन कुछ बताना चाह रहा है, और इस तरह की फायरिंग चीन नहीं करता है अनलेस अनटिल उसको कहीं ऊपर से कोई खबर मिली है। और जब तक इस तरह की उनको, जब तक कि कोई भी ऑर्डर ना आए हो, मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक नहीं देखा कि चीन के कोई भी ऐसे करेगा। अगर उनको ऑर्डर्स आए, ये जरूर बहुत ही मैं कहूंगा ठीक स्थिति नहीं है, इसको जरूर सुधारना चाहिए। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी अब जरूर हम लोगों ने कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री लेवल पे टॉक्स चल रहे हैं, जमीन पर बातचीत हो रही है, गलवान घाटी में बातचीत हो रही है, पेंगांग सो लेक के ऊपर बातचीत हो रही है, इससे पहले भी चूमा डेमचौक में बातचीत हुई। तो ये इस तरह की कार्रवाई करना और एक कर्नल और 2 जवान शहीद होना, ये मुझे लगता है वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और ऐसे होना नहीं चाहिए। और चीन को इस बात का जरूर इसका जवाब मिलेगा। चीन को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्क, और मैं कहूंगा चीन को थोड़ा देखभाल इस तरह की मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मुझे लगता है या तो ये लोकल लेवल पे कहीं शायद गड़बड़ हुई है चीन के लोकल कमांडर्स के द्वारा, नहीं तो चीन की सरकार इस तरह के हुक्म नहीं देगी, ऐसे मुझे लगता है। Lieutenant General Sanjay, if you would like to comment on this, that this violent face-off at Galwan Valley, if you could like to actually understand the geographical conditions about the Galwan Valley to our viewers, that what exactly, where it is and where this standoff has happened. You know, see, Galwan is a very high, it's a valley, it's a plateau. It connects Galwan, the valley connects it to the Shyok River, which again from Darbuk, it goes down to Shyok River, then you climb up to Galwan Valley. Now from Galwan Valley, we generally patrol, and there are called patrol points. Invariably, it will take about 3-4 days to get onto those patrol points, whether it is 13, 14, or even 15, 16, 17 alpha, then over there 10, 11, 12, and there's an ITBP post over there. So there is no question. Everybody has been going for patrolling over there. Yes, it is at a height of over between 14,000 and 15,000 feet. It's it's a valley which comes down onto the Shyok side of ours and connects it to Darbuk. If you come onto Shyok, yes, it connects it to Nubra. So there is no question. This area has never been in dispute. Right from 62 onward, it's never been in dispute. We've been patrolling, and these patrol points have a very established protocol. It's only now that China has suddenly become a little assertive, and you see for the last 1 month, Galwan has been in news that has never been in news all these years. The very fact that China decided to open up a front, which was not a front at all, it was almost a settle because the patrolling was quite a distance. It used to take 3-4 days. It is not easy to get onto that place. And for the Chinese to have fired upon over there and have one colonel and 2 of the Jawans have got martyred, I think it's very, very unfortunate. I can only see 2 reasons for it.
One, that the local commanders at the Chinese level probably have taken law in their hand, and there is a disconnect between themselves. That is one. Secondly, if that not be so, then probably the orders have flown from their commanders, which is most unlikely. I would still say most unlikely, because the Chinese are in talks, and Chinese wouldn't want at this point of time to aggravate a situation which was virtually looking at getting resolved. Not sudden provocation and aggravation is a result of a misunderstanding which has taken place. And I hope in the next about 2 hours to 3 hours, things will get more clearer. We'll have to get to hear better things from there. Yes. And I really feel extremely sad that such a thing had never ever happened. Yes. We have been maintaining nice protocols. Yes, there have been some kind of misunderstanding, but never firing. And then a loss of 3 lives at a point of time when the whole world is looking at China in a different manner, and China asserting itself or provocating. I would again, even if it means at the cost of sticking my neck out, I'll say the Chinese government probably has still not a part of it. It may be a local commander level, but if the Chinese government, because it flows straight from the CMC, whose head is none other than the president of China, and if that be so, then it is dangerous. ओके मिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल संजय, विल कम बैक टू यू। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल भी जुड़े हुए हैं। अमृत, जिस तरह की जो खबर सामने आ रही है, हमने देखा कि 1967 के बाद करीबन 53 सालों के बाद करीबन एक अफसर और 2 जवान जो है वो शहादत को प्राप्त हुए हैं। जब हम बात करते हैं इस वायलेंट फेस ऑफ की, खास तौर पर अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार जो अभी बातचीत है दोनों देशों के बीच वो जारी है। जी बिल्कुल, बातचीत जारी है। इनफैक्ट कल ही ये आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि सेक्टर कमांडर्स के बीच में बात हो रही है। एक रेयर मीटिंग जो कोर कमांडर लेवल पर हुई, जहां 14 कोर कमांडर ने 6 जून को तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर से बात की। उसके बाद डिव कमांडर लेवल्स पे बात हुई, सेक्टर कमांडर लेवल्स मतलब ब्रिगेड कमांडर्स, और कल ही दोबारा ब्रिगेड कमांडर लेवल्स पर बात हुई, जहां पर जो बटालियन कमांडर्स थे वो भी मौजूद थे। तो ये एक प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट चल रहा था, और ये एग्रीड अपॉन था कि ये डिसएंगेजमेंट की जाए। जिन पॉइंट्स 4 पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट हो रही थी, ये बड़ी शॉकिंग खबर है कि इस तरह का वायलेंट फेस ऑफ हो। और जैसे आप कह रही है कि इतने सालों के बाद ये, हालांकि इस तरह के स्टैंड ऑफ हुए हैं और स्टैंड ऑफ डोकलाम जैसे भी हुए हैं, पर LAC का एक फीचर ये है कि अनलाइक दी LOC, जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, ये बॉर्डर पर एक भी गोली का एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। काफी सालों बाद एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि मिलिट्रीज अगर सामने फेस ऑफ हो जाता है, मिलिट्रीज एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, तो वो पुल बैक कैसे करें, उसके मैकेनिज्म्स इन प्लेस हैं। जहां पर बटालियन कमांडर्स से लेके सेक्टर कमांडर्स से लेके डिव कमांडर्स तक बात करते हैं, और उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके बैनर ड्रिल्स होती हैं, एरिया डोमिनेंस ड्रिल्स होती हैं, और डिसएंगेजमेंट और मूव बैक का प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड है। तो उसके बीच ये वारदात होना, जहां एक कर्नल की शहादत होना और 2 जवानों की शहादत होना और इस तरह का वायलेंट फेस ऑफ होना, ये बहुत ही शॉकिंग है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अभी इस सिचुएशन को लेके रिएक्ट करेगी, पर आई एम श्योर जो मिलिट्री टॉक्स चल रही हैं उसके सिवा सफारती चैनल्स, डिप्लोमेटिक चैनल्स खुल गए होंगे, और अभी विगरस बातचीत हो रही होगी दोनों साइड्स के बीच में कि ये सिचुएशन, ये स्थिति कैसे पैदा हुई, और बाकी के डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस पर, क्योंकि डिसएंगेजमेंट के कई पॉइंट्स हैं जहां पर स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उसको ये दोहराया, ये ऐसी स्थिति दोबारा ना गुजरे, ऐसा वाकया दोबारा ना गुजरे, उसको लेकर बातचीत हो रही होगी। बिल्कुल, और लगातार अमृत हम देख पा रहे थे कि जो बातचीत का दौर था उसमें साफ तौर पर दोनों देशों की तरफ से कहा गया था कि हमें एक दूसरे की आकांक्षाओं का सम्मान करना है और एक दूसरे की बातों को समझना है। लेकिन उसके बाद इस तरह की खबर सामने आना, जिसमें जो ये एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ है, ये अपने आप में 53 सालों के बाद हुआ, ये कहीं ना कहीं एक उस तरह की परिस्थिति की ओर इशारा करता हुआ कि चीजें ठीक नहीं है। जी, चीजें ठीक नहीं हैं, ये तो क्लैरिटी थी, क्योंकि अगर इतना लंबा स्टैंड ऑफ चल जाए, ये
4 और 5 मई के बीच में ये बिल्डअप होना शुरू होता है उस इंटरवीनिंग नाइट को, और उसके बाद करीब 1 महीने तक ये स्थिति चलती है। और जैसे मैंने कहा कि एक रेयर लेवल की, कोर कमांडर लेवल की टॉक्स होती हैं, उसके बाद तमाम लेवल्स पर बात होती हैं, डिव कमांडर्स पे होती हैं, सेक्टर कमांडर्स पे होती हैं, बटालियन कमांडर्स के बीच में बात होती है, सफारती चैनल्स खुले हुए हैं। जेएस जो ईस्ट एशिया हैं उन्होंने बात की थी डीजी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो चाइना का है उनके साथ, तो तमाम दोनों एम्बेसडर्स उसमें मौजूद थे, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कॉल हुई थी। तो लगातार सफारती लेवल पे और फौज के लेवल पर बातचीत हो रही थी, और ये किसी के ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि फेस ऑफ इतना वायलेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले भी अगर फेस ऑफ हुए हैं तो वो ये हुआ है कि कामीज ने फिजिकली एक दूसरे को ब्लॉक किया है, किसी ने किसी को स्टोन पेल्टिंग कर दी हो या थोड़ी धक्का मुक्की हो गई हो, पर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। और स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी कि एक कमांडिंग ऑफिसर या कर्नल चलिए अमित, आपको रोक रहे हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। Absolutely. Thank you for staying with us, Lieutenant General Kulkarni. You know, of course, the details of what exactly happened that could have led to this situation is clearly not known right now. And, you know, we all are aware that this, of course, de-escalation was, you know, was in the process. The talks had made some headway. But what initially your analysis, what's your initial assessment of situation that could have gone so worse? I can only visualize that the talks were on. Even the talks were even on at, I think it was Petrol Point 10 or somewhere where the talks were going on between the two sides. And the talks were on at the colonel level. And there is no question. I find no reason for such a provocation. And it is amazing. It is absolutely surprising. I'm sure even the Chinese, if they have some, you know, I'm sure they're quite aware, and the sensibilities would be intact absolutely. And for all these years, I have been there. I know exactly how I've been dealing with the Chinese, and we've been on various border personal meetings. Yes, these incidents do occur. There's nothing very alarming, because after all, it's a perception. It's just a battle of perception that our area is extending up to theirs, and you know, theirs is extending up to a particular point. That's all. But then it gets resolved. We have established protocols, and these protocols have been in place since 1993. It is nothing that has come yesterday. And since 1993, there have been various modifications for improvement. And you find that in the last 1 month, the talks have been going on with a view to de-escalate. And the last talk between the corps commander and their General Lewin has been in a very, very cordial environment, which resulted in Galwan. Virtually, there was no face-off at Galwan. There was, in fact, not even eyeball to eyeball confrontation in Galwan. My personal reading is that maybe at the local commander level, at the Chinese, some of them hot-headed. There could possibly be that things would have gone wrong and they have not understood, or they could not convey, or whatever be it so. Otherwise, if it is flowing from the top, it's a dangerous situation, because it should not flow from the top, because the president himself is the CMC chairman, and therefore anything that of this level in which firing is done definitely does give an indication that either the Chinese PLA, whoever has fired, has the blessing, or he's gone berserk. One between the two. He could not have done like this. I don't visualize. I think this will definitely bring in tremendous amount of tension. It will lead to unnecessarily, you know, scuffle, which is not good in the interest of either of the two countries. And therefore, I personally would say, since not much of it as details have flown out from there, let's wait for about 2-3 hours. We will, I'm sure we'll have a clarification from the government coming to us to say that, well, it has either been a mistake on the part of the PLA and they would apologize for it, or it has, no, the situation actually worsened, and then we have to get ready to be able to face the consequences, and they better be ready to get a bloody nose now. Okay. So, you know, both the sides clearly wouldn't really want to go back on the headway that's already been made. But would you say that the incident that's happened now, the clashes, this violent face-off between India and China has taken the talks a step back from where it were? 100%.
100%. If it has blessing from the top, it is virtually, you can safely say that the talks will collapse at the military level. It will only now be at the diplomatic and the political level, because you cannot talk when you're firing. The talks can't go on like this. And therefore, it is advisable, I think, immediately, some statement is definitely expected. And I would, as an optimist, would pray like hell that a mistake has occurred at the local level, which can be rectified, and that the instructions haven't flown from the top. But should the instructions have flown from the top, it's a bad thing. If the things have gone wrong at the local level, they can still be rectified by talks and other, various protocols in place. It can still be resolved. बिल्कुल, हमारे साथ अमृतपाल जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अमृत, ऐसा भी माना जा रहा है कि जो खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों तरफ से, यानी अगर हम चीन की बात करें, साथ ही साथ भारत की तरफ से, दोनों तरफ से कैजुअलिटीज हुई हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, चीनी कैजुअलिटीज का अभी मेरे पास फिगर नहीं है, पर एक मैं आपको बताऊं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का रिएक्शन आया है। उनसे जब पूछा गया कि इंडियन आर्मी रिपोर्ट कर रही है कैजुअलिटीज, तो शॉकिंगली उनके स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि चाइना कॉल्स अपॉन इंडिया नॉट टू टेक यूनिलैटरल एक्शंस और स्टर अप ट्रबल। तो ये बड़ा डिफाइंड किस्म का रिएक्शन है चाइनीज की तरफ से। हालांकि इनिशियल रिएक्शन है, आई एम श्योर सफाती लेवल पर दोनों में मुज़ाकरात हो रही है, पर ये क्लियरली सिचुएशन काफी एस्केलेट की है कि एक कर्नल और एक सीनियर मिलिट्री कर्नल और दूसरे दो जवान शहीद होते हैं और वायलेंट फेस ऑफ होता है, जो कि 1975 के बाद देखा नहीं गया। तो उस हिसाब से ये काफी एस्केलेटेड स्थिति है। आई एम श्योर जो अभी मिलिट्री कमांडर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन का जायजा ले रहे होंगे कि इस तरह के, क्योंकि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस तो चलना है और डिसएंगेजमेंट होनी है। ये जो 1993 की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी समझौता है, ट्रीटी है, उसके तहत इनकम्बेंट है दोनों फौजों पर कि कैसे इस स्टैंड ऑफ को डिफ्यूज किया जाए और बॉर्डर को पीसफुल रखा जाए, एलएसी को पीसफुल रखा जाए। पर इस तरह का डिफाइंड रिएक्शन आना ये संकेत देता है कि स्थिति काफी एस्केलेट कर चुकी है। जी, हमारे साथ सुधीर भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुधीर, जिस तरह से अभी हम बात कर पा रहे थे अमृत से, और साफ तौर पर ये सामने आ रहा है कि दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं, साफ तौर पर ये बात समझना बहुत आसान हो जाएगा कि अभी जो है, जो बातचीत भले ही अपर लेवल पर चल रही हो, लेकिन खास तौर पर देखा जाए तो ये जो एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ है, ये दर्शाता हुआ कि स्थितियां ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उसको काबू में करने की कोशिश भी की जा रही है। दोनों तरफ से जब हम बात करते हैं, बातचीत का दौर लगातार जारी है। सुधीर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो क्या सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सुधीर नहीं है। अमृत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमृत, लगातार हम जो ये देख रहे हैं कि एक लंबा हमने दौर देखा बातचीत का दोनों देशों के बीच। हम ये भी मानते हैं कि आप अपने दोस्त भले ही चुन सकते हैं, पर पड़ोसियों को आप चुन नहीं सकते। तो साफ तौर पर दोनों देशों के बीच एक लंबा बातचीत का दौर चला है, जब हम खास तौर पर बात करते हैं एलएसी को लेकर। और ये जो कल हुआ है, उसके बाद इस तरह की बातचीत होना, और अभी भी बातचीत चल रही है, और ये बाद में एक बयान आना कि दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई है, कहीं ना कहीं सिचुएशन को ये दर्शाती हुई कि परिस्थितियां जो हैं उसको काबू में करने की कोशिश दोनों देश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्डअप काफी बड़ा था। चाइनीज ट्रूप्स वीएलए का एक लार्ज बिल्डअप था, इंडियन साइड भी का भी उसके बाद बिल्डअप हुआ। आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन थी। करीब 5 हफ्तों से ये स्थिति चल रही है। जैसे कि आपने भी कहा कि तमाम लेवल्स पर बातचीत हुई, कोर कमांडर से लेके डिविजनल कमांडर्स, सेक्टोरल कमांडर्स, बटालियन कमांडर्स के लेवल पर सफारती चैनल्स खुले, डिप्लोमैट्स ने आपस में बातचीत की, एम्बेसडर्स ने बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। पर ये स्थिति इतनी एस्केलेट हो जाना कि वायलेंट फेस ऑफ में कैजुअलिटीज हो जाना, तो ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए, मिलिट्री कमांडर्स इसका जायजा इस वक्त जरूर ले रहे हैं। पर आप सही बात कह रही हैं कि ये स्टैंड ऑफ का इतना वायलेंट हो जाना कि दोनों साइड पर कैजुअलिटी हो जाना। हालांकि मेरे पास चाइनीज साइड पे क्या कैजुअलिटीज हैं पीएलए की, उसके फिगर्स नहीं हैं, पर असम राइफल्स के ऑफिसर्स का इस तरह
की शहादत होना और सोल्जर्स की शहादत होना ये जरूर दर्शाता है कि स्थिति काफी ही तनावपूर्ण है, पूर्वक है वहां पर, और उसको कैसे डिफ्यूज किया जाए उस पर इस वक्त बातचीत चल रही है। बिल्कुल, तो कूटनीतिक लिहाज से कितना अहम मानते हैं कि किस तरह से हम अब जानते हैं जब इस तरह के मामले होते हैं तो कूटनीति काफी अहम रोल अदा करती है, किस तरह से आप मानते हैं खास तौर पर इस तरह की सिचुएशन को अब अगर हम रिजॉल्व करने की बात करते हैं तो किस दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कूटनीतिक लेवल पर इसको आई एम श्योर हाईएस्ट अलर्ट लेवल्स पर डील किया जा रहा होगा। इस वक्त पर बातचीत हो रही होगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विदेश मंत्रालय इस पर कोई स्टेटमेंट जारी करे और ये बताए कि क्या उसका इमीडिएट वर्कआउट हुआ है, प्रोसेस वर्कआउट हुआ है। पर एसेंशियली अभी तो जो फोकस होगा वो ये होगा रीइटरेशन करना कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ट्रीटी एग्जिस्ट करती है दोनों के बीच में, उसको क्लियरली फॉलो करना पड़ेगा। उसके जो मैकेनिज्म्स डिफाइंड हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा दोनों मिलिट्रीज को, और जो वुहान स्पिरिट और मामलापूर्ण अंडरस्टैंडिंग थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये रीइटरेट किया था कि हमारा अनरिजॉल्व बॉर्डर है, उस बॉर्डर को रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म है। जब तक वो नहीं होता है रिजॉल्व, तब तक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस पॉलिटिकल लीडरशिप लोकल कमांडर्स मिलिट्री को देगी, और उस एम्बिट में उन जो मैकेनिज्म्स हैं उनको फर्दर कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और इस तरह के इंसिडेंट्स आगे ना हों, उनको कैसे डील किया जाए, उस पर जोर हो रहा होगा डिप्लोमेटिक लेवल्स पर। बिल्कुल, अमृता, आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेरे को एंकर शुभेंदु भी आ गए। शुभेंदु, बहुत बड़ी खबर है जो गलवान घाटी से आती हुई। एब्सोल्युटली।